Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to study the next poem from the book Honeycomb. Okay, so the name of the poem is Garden Snake. Okay, so obviously it's about a snake, but not the snake that you see in jungles or maybe in wild or in deserts. We are talking about a garden snake. That is, there are differences between a wild snake and a snake that we find in garden. Let's look at the poem first and then we'll read the summary and then the question answers. Okay. I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he wiggles in the grass, I'll stand aside and watch him pass. I'll tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. Okay, so very small poem and not very hard to understand, right? Okay, so ये पोएट के ऑब्वियसली आपकी ऑलमोस्ट सबकी सब पोएम्स इस तरीके से हैं जो कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट? जो पोएट खुद है वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पर्सन में ही पोएम कह रहा है, ठीक है? तो क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि मैंने एक स्नेक देखा और मैं भाग गया, आई रैन अवे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बच्चे को स्नेक से तो डर लगेगा ही सही. सम स्नेक्स आर डेंजरस दिस से, क्योंकि ऑफ कोर्स हम टीवी पे या साइंस क्लास में हम बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं कि स्नेक्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं. But mother says that kind is good and eats up insects for his food. लेकिन उसकी मदर ने उसको बताया है कि जो गार्डन वाला स्नेक होता है वो डेंजरस नहीं होता है बेसिकली ह्यूमंस के लिए. क्यों? क्योंकि वो क्या खाता है खाने में? छोटे छोटे वर्म्स खाता है. इंसेक्ट्स जो होते हैं जो हमें गार्डन में कहीं पे भी मिलते हैं उन्हें खाता है वो. ये सब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी तरीके से. When he wiggles in the grass, तो अब जब मैं देखता हूँ उसको कि वो जब ग्रास में विगल करता है मतलब हिल के जाता है, I'll stand aside and watch him pass. तो मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि उसको भी मुझसे डर ना लगे और मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा डर ना लगे, राइट? और फिर मैं उसको जाते हुए देखता हूँ and tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. कि मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये एक बहुत ही हार्मलेस मतलब क्या? जिसका कि कोई डर नहीं हो, जो कि आपको किसी तरीके से हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस तरीके का एक गार्डन स्नेक है, विच इज अ वेरी हार्मलेस टाइप ऑफ स्नेक. ओके, तो ये इसी तरीके की कहानी है, पोम है. देखते हैं अब इसकी समरी एक बार. गार्डन स्नेक इज अ पोम रिटन बाय म्यूरियल एल्सन that tells us that all the snakes are not harmful. Before the poem starts, Mr. Muriel has a question where he wants to know if you have ever come across a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river. तो स्नेक्स हमें पता है, आप लोगों ने देखे होंगे, देयर आर अ वेराइटी ऑफ स्नेक्स, अलग अलग तरीके के, अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाने वाले. कुछ कुछ उड़ते हैं स्नेक्स, कुछ कुछ तैरते हैं, कुछ कुछ अच्छे से फाइट कर सकता है. सम आर वेरी बिग इन साइज, सम आर वेरी स्मॉल इन साइज, राइट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स. सो द पोएट इज आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी स्नेक्स हैव यू नोन, right? Like, do you know any different types of or any other species of snakes? Now, the poem. Moving on to the poem, it starts with the poet telling that he saw a snake and ran away because in his mind all the snakes were all harmful and dangerous. वो शुरुआत जब करता है तो ऑफ कोर्स वो कहता है कि जब मुझे स्नेक दिखता था पहले तो मैं भाग जाता था, मुझे एक बार दिखा था और मैं भाग गया था. लेकिन फिर क्या हुआ? Therefore, out of his fear of snakes, he runs to his mother and informs her about the incident. उसने अपनी मदर को बताया कि उसने एक स्नेक देखा गार्डन में. Mother in return tells the little boy that all snakes are not harmful and the kind of snake he saw in the garden is rather a good one. Those snakes only eat insects for food and nothing else. तो of course उसकी मदर ने उसको समझाया, उसको डरने के लिए नहीं कहा, उसको कहा कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल वैरायटी ऑफ स्नेक जो कि गार्डन स्नेक होता है. वो तुम्हें किसी तरीके से नुकसान या फिर किसी तरीके का हार्म नहीं करेगा, तुम्हें स्टिंग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. वो सिर्फ इंसेक्ट्स खाता है गार्डन में. Listening to that, next time when the poet sees a similar kind of snake in the garden, he stands there quietly and watches the snake crawl away. He further assures himself that there is no mistake in not being afraid because it is just a simple and harmless garden snake. तो इसीलिए उसकी मदर जो ये इन्फॉर्मेशन देती है उससे उसे रियलाइज होता है कि हाँ मुझे डरना नहीं चाहिए. और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम उसी स्नेक को गार्डन में फिर से देखता है, दैट टाइम ही इज वेरी चिल, ही इज वेरी ही इज नॉट अफ्रेड एट ऑल, ही इज फाइन, बिकॉज उसको समझ में आता है हाँ नहीं कोई मिस्टेक नहीं कही है, मेरी मदर ने जो कहा है दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट, कि ये जो है एक गार्डन स्नेक है और ये मुझे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा.
All right, that is the explanation of the poem. Very easy. Let's look at some question answers. Okay, pick out the line that suggests that the child is afraid of snakes. कौन सी ऐसी लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि उसे डर लगता है स्नेक से, राइट? दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम व्हेन ही सेज दैट ही रैन अवे व्हेन ही सॉ अ स्नेक. ओके, द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे, सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज afraid of snakes. Very easy, right? Then which line shows a complete change of child's attitude towards snakes? Read it aloud. So okay, so which line do we get to know that the child is completely now not at all afraid of snakes? We see a complete change in the child's attitude towards snakes throughout the line. I'll stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. Okay, जो last two lines होती है उसमें पोइट कहता है कि अब जब मुझे फिर नेक्स्ट टाइम जब उसे स्नेक देखा तो मैं एक साइड हट के उसे देखूंगा. वो भाग नहीं रहा है, उसको देख रहा है. क्यों? क्योंकि अब उसे उससे डर नहीं लग रहा है, राइट? कि मैं उसे देखूंगा और ध्यान से देख के मुझे समझ में आ गया कि वो सिर्फ एक गार्डन स्नेक है, वो कुछ भी नुकसान मुझे नहीं पहुंचा सकता. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड. व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? जो मदर उसकी कहती है कि दैट काइंड इज गुड, कि मतलब ये इस तरीके के स्नेक्स अच्छे होते हैं. With this line, the mother is referring to the snake, suggesting that it is a harmless garden snake. वो कह रही है गुड क्यों है. बेसिकली वो गार्डन में जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी वर्म्स होते हैं, जो कि देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्फेस्टेड हो जाएगा घर और गार्डन, राइट? तो स्नेक उनको खा के एक तरीके से इकोसिस्टम का पार्ट है ये. इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग. तो दैट इज वाई द गार्डन स्नेक इज गुड फॉर देम. Find the word that refers to the snake's movements in the grass. Okay, so we can understand this word, right? और कहीं पे भी पोम में कुछ भी वर्ड नहीं आया स्नेक की मूविंग के लिए. देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज विगल, राइट? विगल करना क्या होता है? किसी चीज का बस ऐसे हिलना, राइट? स्नेक्स भी इसी तरीके से चलते हैं, राइट? दे बेसिकली चलते नहीं है वो, राइट? हाउ डू दे मूव? दे आर रेप्टाइल्स, उनके कोई पैर वगैरह नहीं होते हैं. The poet has used the word wiggles to refer to the snake's movement in the grass. All right? Then the third question is, there are 4 pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. कौन से ऐसे rhyming words है? Rhyming words क्या होते हैं? जब poems की line जो होती है, एक एक line होती है, right? तो वो last के जो words होते हैं, rhyme हमें last वाले word से पता चलती है. किसी भी line में consecutive lines में अगर last वाले 2 words एक दूसरे के जैसे sound कर रहे हैं, right? अगर उनकी finishing sound same है, that is a rhyme. Correct? So let's look at the things that rhyme. Like we can say away, say, right? Away, say. They sound the same. So that is a rhyme. तो कौन से ऐसे पैर हैं? Good, food, grass, pass, mistake, snake. Okay? So these are the rhyming pairs in the poem, which is a very important part of getting to understand the poems, the rhyme scheme of a poem. Okay? So that was the question answers and that was the poem Garden Snake. I hope you were able to understand all the question answers and the poem as well. Alright, I'll see you in the next lecture. Goodbye.